नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त है सत्याग्रह का। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। करीब 13 घंटे के बाद जनता के इरादों की तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। सुबह 8 बजे से नगर निकाय चुनाव की वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन आप तक नगर निगम समेत नगर पंचायत के हर वार्ड की सटीक जानकारी पहुंचे, इसके लिए एबीपी गंगा सुबह 6 बजे से लगातार आपको मतगणना से जुड़ी हर खबर से बाखबर कराएगा। 13 मई की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहरा ऐसा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। मेयर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष के वोटों की गिनती के लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। हालांकि नगर पालिका और नगर पंचायतों की गिनती दूसरे स्थानों पर होगी। परतापुर कताई मिल की तस्वीरें हैं और इसी स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम है वो यहाँ पर रखी गई है। सुरक्षा का पहरा है। ये पुलिसकर्मी रात दिन यहाँ पर डटे हैं, जुटे हैं और पूरी जो मतगणना है वो कल होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बात कानपुर की करें तो यहाँ नौबस्ता गल्ला मंडी में ईवीएम को रखा गया है। इसके लिए 22 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कानपुर पुलिस और पीएसी के जवानों के जिम्मे है। यहाँ पर सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जा रही है। मतदान के बाद मतगणना का इंतजार है। कानपुर की नौबस्ता गल्ला मंडी में हम मौजूद है, जहां पर पोल्ड ईवीएम्स को रखा गया है और उसके लिए सुरक्षा का कड़ा घेरा भी देखने को मिल रहा है। कानपुर पुलिस और पीएसी के जवान यहां पर मुस्तैद हैं। जाहिर है अब सबको इंतजार है ईवीएम और मतपेटिकाओं के खुलने का। जब जनता का जनादेश बाहर आएगा, शहर की सरकार आकार लेगी। निकाय चुनाव में कौन मारेगा मैदान, किसे जनता का आशीर्वाद मिला और किसे जनता ने नकार दिया, इन तमाम सवालों का जवाब चंद घंटे बाद मिलेगा। लेकिन उससे पहले भाजपा ने इस बार ऐतिहासिक जीत का दावा ठोक दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना काम कर दिया, अपने इरादे पर मुहर लगा दी। लेकिन सबके सामने फैसला कल यानी कि शनिवार को आएगा। निकाय चुनाव के नतीजों से पहले भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान ने पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट के आधार पर 2017 से भी बड़ी जीत का दावा किया है। बहुत बड़ी संख्या में जीत हो रही है। 2017 से काफ़ी बड़ी जीत इस बार हम लोग को मिलने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने अन्य स्तर से भी अपने कार्यकर्ताओं को स्तर के अलावा अन्य स्तरों से भी उसकी जानकारी कराई है। भाजपा अपनी बड़ी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी नेताओं का भी ये दावा है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस बार खाता नहीं खोल पाएंगी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शायद नगर निगम में खाता भी ना खोल पाए इस वक्त। पिछले चुनाव यानी कि 2017 की बात करें तो भाजपा ने 16 में से 14 महापौर सीटों पर कब्जा जमाया था। अलीगढ़ और मेरठ में भाजपा चूक गई थी। इस बार शाहजहांपुर नया नगर निगम बना है, मतलब इस बार 17 सीटों पर महापौर की लड़ाई है। अब बस इंतजार है जनता के जनादेश का, तब पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। माना जाता है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में होती है। एक मिशन के पूरा होते ही दूसरे मिशन में भिड़ जाती है। निकाय चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब अगले अभियान को सफल बनाने में जुट चुकी है। निकाय चुनाव में जीत हार की तस्वीर शनिवार को पूरी तरह से साफ हो जाएगी। नतीजों से पहले सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी निकाय चुनाव समाप्त होते ही अपनी आगे की रणनीति में जुट गई है। बीजेपी ने अब 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने इसके लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मसलन मई और जून में भाजपा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसी महीने भाजपा सांसद लोगों के घर घर जाएंगे। भाजपा सांसद वोटर से संवाद करेंगे। केंद्र राज्य की उपलब्धियों को गिनाएंगे भाजपा सांसद। कम अंतर से जीती और हारी सीटों के लिए रणनीति बनेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूरा फोकस देश के सबसे बड़े राज्य यूपी पर है, जहां पर सीएम योगी की सरकार है और बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में पार्टी ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है कि जब मोदी जी के गले में कमल के फूल की माला पड़ेगी तो उसमें 80 कमल के फूल उत्तर प्रदेश से हों। भाजपा बखूबी जानती है कि 2024 में जीत का परचम लहराना है, तो जोर अभी से लगाना होगा और इसी रणनीति पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव के साथ साथ स्वार और 96 की सीटों पर उपचुनाव कराए गए, जिसके नतीजे भी कल आएंगे। लिहाजा नतीजों का इंतजार सियासी दलों को बेसब्री से है। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं। काउंटिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए त्रिकोणीय सुरक्षा घेरे की व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थलों पर सीआरपीएफ, पीएसी बल और जनपद के पुलिस के साथ होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई है। मुकाबले की बात करें तो दोनों सीटों पर सीधी लड़ाई सपा और भाजपा गठबंधन के बीच है।
स्वार सीट पर सीधा मुकाबला सपा की अनुराधा चौहान और अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अंसारी के बीच है, जबकि विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई 96 सीट पर अपना दल एस की रिंकी कोल और सपा की कीर्ति कोल के बीच सीधी लड़ाई है। उपचुनाव के नतीजों से पहले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दोनों सीटों पर भाजपा गठबंधन की जीत का दावा किया। निश्चित रूप से हम लोगों को वहाँ भी अच्छी सफलता की प्रबल संभावना है और हम लोग अच्छा परिणाम लेके आएंगे। भले ही हम नहीं लड़ रहे, हमारा सहयोगी दल जो गठबंधन में शामिल है वो दोनों सीटों पर लड़े हैं और मुझे अच्छी सफलता की उम्मीद है। हालांकि इस बार 2022 के मुकाबले दोनों सीटों पर जनता ने कम उत्साह दिखाया। स्वार में 2022 के मुकाबले 14.24% कम मतदान हुआ, जबकि 96 में 2022 के मुकाबले 3.14% कम वोटिंग हुई। वही शनिवार को आने वाले निकाय चुनाव के नतीजों के ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से भाजपा पर नतीजों को प्रभावित करने की साजिश का आरोप लगा दिया है। सपा विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने 13 मई को होने वाले निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान भाजपा को जिताने की साजिश हो सकती है। संदेह प्रतीत हो रहा है कि कहीं इसके माध्यम से रिजल्ट्स की चक्रवार घोषणा रोक करके कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की कोई साजिश तो नहीं हो रही। भाजपा पर सवाल उठाते हुए मनोज पांडे ने कहा कि भाजपा ने निकाय चुनाव में गुंडागर्दी के बल पर लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश की, लेकिन नगरपालिकाओं और पंचायतों में सपा की जीत होगी। इससे कहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बड़ी संख्या में इस निकाय के चुनाव में प्रतिभाग किया है, उसने आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे, विकास और समाजवादी पार्टी की नीतियों और रीतियों पर उसने वोटिंग किया। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने पहले निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान कई जिलों में धांधली और फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए थे और नतीजा आने से पहले सपा ने फिर से भाजपा और निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव पर हमेशा समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और आगे भी उसी का रहेगा। पार्टी की तरफ से बड़ी संख्या में चुनाव में प्रत्याशी उतारे गए हैं। पार्टी ने लगातार जगह जगह का दौरा किया, जहां भी हम गए वहां से हमें पता चला है कि भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पर, उनकी उपलब्धियों को जनता ने तुलनात्मक अध्ययन किया, समझा कि बीजेपी ने जो कहा वो नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कहा उससे कहीं ज्यादा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। नरेश उत्तम पटेल ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के बयानात होंगे, इससे तो लगता है जब यही रहेंगे दूसरा कोई रहेगा ही। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि 4 मई को पहले चरण के चुनाव में सपा की बढ़त को देखते हुए भाजपा ने दूसरे चरण में सपा समर्थकों वोटर्स को मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने की कोशिश की। वह यूपी निकाय चुनाव का नतीजा शनिवार 13 मई को घोषित किए जाएंगे, जिससे पहले ही योगी सरकार ने यूपी की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी सरकार के इन प्रस्तावों पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, जिससे यूपी की जनता को काफी फायदा होगा। इन प्रस्तावों में शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और कृषि विभाग सहित कई प्रस्ताव शामिल हैं। यूपी की योगी सरकार ने जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, उनमें उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रस्ताव, पर्यटन विभाग के 2 प्रस्ताव, औद्योगिक विकास के 3 प्रस्ताव, कृषि विभाग के 2 प्रस्ताव, खाद्य विभाग का 1 प्रस्ताव, वित्त विभाग का 1 प्रस्ताव, संस्कृत शिक्षा विभाग का प्रस्ताव, गृह विभाग के 3 और हथकरघा विभाग का 1 प्रस्ताव पास किया गया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कई निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सीएम योगी ने मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी काम कराए जाने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया है। वहीं मुख्यमंत्री पर्यटन विकास विभाग सहभागिता योजना की नीति निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें जिला जज ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश दिए। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जिला जज वाराणसी का फैसला निरस्त कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन 250 का अलाउ कर दी है और ये होल्ड कर दिया कि साइंटिफिक सर्वे हो सकता है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ताओं ने जिला जज के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका पर अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से SFA नकवी ने पक्ष रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था उसे क्वेश कर दिया है, यानी निरस्त कर दिया है, और साथ ही साथ इस ASI को इस बात का आदेश दिया है कि वो जो कथित शिवलिंग है उसकी सत्यता का पता लगाए। पिछले साल ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान 16 मई 2022 को कैंपस में कथित शिवलिंग पाया गया था, जिसका ASI से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर वाद दाखिल किया गया था। फिल्म द केरला स्टोरी पर मचे सियासी घमासान के बीच यूपी निकाय चुनाव से फुर्सत मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग लखनऊ लोक भवन में की गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी कैबिनेट मंत्री, भाजपा विधायक और महिला मोर्चा की कार्यकर्ता समेत 50 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद रहे। लोक भवन में आज द केरला स्टोरी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, पूरा मंत्रिमंडल उनका यहाँ मौजूद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नजर आ रहे हैं, तमाम सारे जो सरकार के मंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने फिल्म मेकर्स को शुभकामनाएं दी हैं। फिल्म देखने के बाद योगी कैबिनेट के मंत्रियों ने खुशी जताई और पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन किए जाने पर सवाल उठाए। राज्यों ने बैन किया, उन्हें हटाना चाहिए। देखिए, बैन करने का तो इसका कोई सवाल ही नहीं है। जो भारत के लिए एक नासूर बन चुके हैं, जो भारत की संस्कृति को, सभ्यता को मिटाना चाहते हैं, वो इस पर बैन की मांग कर रहे हैं। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए 18 कॉलेजों की 300 छात्राओं को भी बुलाया गया था। छात्राओं ने फिल्म दिखाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। फिल्म तो बहुत अच्छी है और हमें बहुत अच्छा लगा देख के। यूपी में द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इससे पहले सीएम योगी ने द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर और स्टार कास्ट से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही इस तरह के कयास लगाए जाने लगे थे कि सीएम योगी जल्द ही फिल्म को देख सकते हैं। सीएम योगी की कैबिनेट ने लखनऊ में द केरला स्टोरी फिल्म देखी, जिस पर विपक्ष ने घोर आपत्ति जता दी। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखी, जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल नागवार गुजरी। कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट का फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम को पहले राज्य का ख्याल रखना चाहिए। पर पूरी कैबिनेट को लेकर जब बंदिश लगा देंगे तो सबको आना ही पड़ेगा। न जाए या जाना है जाए, मुझे कुछ नहीं कहना, पर इन मंत्रियों को पहले ये देखें इन क्षेत्रों की हालत क्या है। सड़कें टूटी हुई, बिजली आ नहीं रही है ठीक से। कांग्रेस ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी फिल्म देखने पर योगी कैबिनेट पर निशाना साधा है। हमारी शुभकामनाएं देखें, लेकिन गरीबी भी देखें, महंगाई भी देखें, बेरोजगारी भी देखें तो काश बहुत अच्छा रहता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने तो विरोध के स्वरूप को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता दिया। केरला स्टोरी ये 100% झूठ है, ये कॉन्स्पिरेसी है सरकार के खिलाफ, आरएसएस का। ये तो धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसको एक्सपोज करना ही बहुत बात है। ये इम्पोज बेआईनी करने से क्या होता है, उसको पब्लिसिटी ज़्यादा मिलता है। लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को जोर शोर से उठाने पर एक तरफ सत्ताधारी दल ने जोर शोर से समर्थन किया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इंदौर में रोडवेज कर्मचारियों ने की यात्री की बिठाई, मामूली कासूनी को लेकर आग बबूला हुए कर्मचारी, पीड़ित यात्री ने थाने में तहरीर दी। रोडवेज पकड़ने का मामला। बस्ती में युवक ने हाथ में पिस्टल लेकर बनाई रील, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तेनुआ गांव का बताया जा रहा युवक। आगरा में सूजी थाना आज पर्वत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 6 अंतर्राज्यीय आरोपियों किया गिरफ्तार। सूखे मेवा और मसाले सहित कई सामान बरामद। अमरोहा में पोषक नहर में 2 शव मिलने से सनसनी, एक युवक 7 मई से था लापता, दूसरे शव की पहचान नहीं हो पाई। नौगांवा सादात इलाके के अलीपुरा गांव का मामला। रायबरेली में ज्वेलरी साफ करने वाले केमिकल से 4 बच्चे झुलसे, ज्वेलरी की दुकान पर बैठे 5 साल के बच्चे ने दुकान के बाहर फेंका था केमिकल। हरदासपुर के शंकर ज्वेलर्स की घटना। संभल के रजपुरा के गांव सेतुआ में छप्पर में आग लगने से हड़कंप, विकलांग किसान के 3 छप्पर सहित गेहूं की फसल खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। रामनगर काशीपुर में अजगर निकलने से पहली सनसनी, ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू। काशीपुर रेंज के गोपीपुर गांव का मामला। आगरा में पैराशूट जंपिंग के दौरान घायल कमांडो की इलाज के दौरान मौत, ड्रॉप जोन से 2 किलोमीटर दूर पैराशूट हाई टेंशन लाइन में उलझा था। अंकुश शर्मा की जम्मू कश्मीर में थी तैनाती। श्रावस्ती में सीसीटीवी की निगरानी होगी मतगणना, नगर निकाय की 2 सीटों पर काउंटिंग के लिए किए गए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त।
उन्नाव में निकाय चुनाव की मतगणना तैयारी को लेकर डीएम ने काउंटिंग सेंटर्स का किया निरीक्षण। स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी की व्यवस्था के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती का भी जायजा लिया। शामली में निकाय चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी। डीएम और एसएसपी ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। मतदान स्थल पर किसी भी प्रत्याशी एजेंट या अधिकारियों का सेलफोन और तरल पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना बैन। लखनऊ के रमाबाई स्थल पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने निकाय चुनाव की मतगणना तैयारियों का जायजा लिया। गर्मी के चलते शीतल पेय और शरबत की रहेगी व्यवस्था। बदायूं डीएम ने एसएसपी के साथ किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। 6 मतगणना स्थलों पर शनिवार सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। बदायूं की 21 निकायों की मतगणना के लिए सभी जगह भारी फोर्स तैनात। वाराणसी में निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर जोरों पर तैयारी। पहाड़िया स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे के स्ट्रांग रूम में हो रही निगरानी। मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अलर्ट। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी है मतपेटियां। स्ट्रांग रूम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर की आकृति बनी सीबीएसई की जिला टॉपर। डीपीएस कॉलेज की छात्रा है आकृति सिंह और नव्या बंसल। दोनों ने 99.2% अंक लेकर जिले में टॉप किया। आगरा के बाद में 2 दिन से लापता नाबालिग छात्राओं के परिजनों ने गुमशुदगी का दर्ज कराया मामला। 2 दिन पहले घर की कोचिंग से निकली छात्राएं अब तक नहीं लौटी। लखनऊ नगर निगम के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। याली सुनहरा में खसरा संख्या 1170 में चला बुलडोजर। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में भारी फोर्स की मौजूदगी में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई। अमरोहा के नौगावा सादात में रामगंगा पोषक नहर में एक साथ 2 शव मिलने सनसनी। 21 वर्षीय युवक और करीब 80 साल के वृद्ध की थाने में दर्ज हुई थी गुमशुदगी। अलग अलग इलाकों के रहने वाले दोनों मित्र। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी के पति शेरबाज पठान को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर बिजनौर कोर्ट में पेश किया। 4 मई को निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान भाजपा प्रत्याशी और उनके भाई से मारपीट का बागपत में अनियंत्रित होकर बाइक पर पलटी पीआरवी। बाइक सवार शख्स की मौत, महिला और बच्ची घायल। गाड़ी के नीचे दबी बाइक का वीडियो वायरल। रबाला थाना क्षेत्र की घटना। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने मारी स्कूटी को टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत। परिजनों का पुलिस पर कार चालक को छोड़ने का। कानपुर में पति ने ब्लेड से पत्नी की नाक काटी। बेटी की हत्या कर खुद भी फंदे से लटका शख्स। अवैध संबंधों के शक में पत्नी पर ब्लेड से किया था हमला। बरेली में 11 साल की छात्रा के ऊपर गिरा हाई टेंशन लाइन का तार। छात्रा की तड़प कर मौत हुई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अफसरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। नोएडा में 2 पक्षों में दुकान खोलने को लेकर चली जमकर गोलियां। गोली लगने से एक महिला घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जारचा थाना क्षेत्र का मामला। बस्ती में मोबाइल चोरी करते युवक सीसीटीवी में कैद हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर बाजार की वारदात। गाजियाबाद मोबाइल शॉप चोर ने किया हाथ चोरी करते हुए चोर का सीसीटीवी कैद। थाना साहिबाबाद क्षेत्र के लाजपत नगर की घटना। लखीमपुर खीरी में चेकिंग अभियान में कार सवार 4 युवक गिरफ्तार। उनके पास से तमंचा, तलवार, चाकू बरामद। सदर कोतवाली के एलआरपी चौराहे का मामला। मेरठ दिल्ली हाईवे पर लंबे जाम से परेशान रहे लोग। 15 किलोमीटर लंबे जाम में फंसे रहे कई वाहन। ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस दिखी नदारत। संभल मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतरी। चंदौसी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से बोगी डिरेल। कई घंटों से ट्रेनों की आवाजाही पर असर। झांसी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने मशाल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। खुद रैली में शामिल होकर लोगों को खेलों के प्रति जागरूक। डीएम उन्नाव के आदेश पर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। उन्नाव रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चलाया गया अभियान। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। करीब 1 दर्जन मजारों किया गया ध्वस्त। पुलिस और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने उद्योगपतियों को सम्मानित किया। रुड़की में पुलिस ने सासी गैंग के 2 सदस्यों किया गिरफ्तार। सदस्यों से 1 लाख की नकदी, चाकू बरामद किए। बैंक के बाहर कारोबारी का थैला काटकर 2 लाख की नकदी। श्रीनगर गढ़वाल में मां धारी देवी मंदिर परिसर को जाने वाली सड़क को लेकर विवाद। कच्चे मोटर मार्ग को बंद करने से पूजा सामग्री और ढाबा संचालकों ने आपत्ति जाहिर की। कहा प्रशासन रोजगार को कर रहा प्रभावित। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी मध्य प्रदेश की एक हिंदू युवती को नमाज पढ़ने की इजाजत। नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम और हरिद्वार एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि युवती को पूरी सुरक्षा दी। बद्रीनाथ हाईवे चिल्का के पास पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आने से हुआ बंद। बद्रीनाथ आने जाने वाले तीर्थयात्रियों के कई वाहन फंसे। अपने वाहन में बैठकर सड़क मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। नैनीताल लगातार बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर हाईकोर्ट कोर्ट के निर्देश जारी कर सरकार द्वारा बनाए शिकायत प्रकोष्ठ को जारी करने को कहा।
चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में इजाफा, एक दिन में 10,000 से ज्यादा यात्री कर रहे मां गंगा के दर्शन। गंगोत्री धाम में अब तक 1,45,181 यात्रियों की ने किए मां गंगा के दर्शन। यमुनोत्री धाम में 1,29,938 यात्रियों ने मां यमुना के दर्शन किए। हरिद्वार लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत में छिड़ी जंग। हरीश रावत ने कहा, राजा भरत ने कभी भी राम की सरकार गिराने की नहीं की कोशिश। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना और तत्काल निस्तारण के आदेश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर दौरा। सीएम ने पुलिस लाइन में मॉडर्न इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। धामी ने कहा, सरकारी जमीन से हटाया जाएगा अतिक्रमण। पौड़ी में जल जीवन मिशन योजना का दूसरे चरण का काम तेजी से चल रहा है। मार्च 2024 तक हर घर को जल जीवन मिशन योजना से जोड़ने का लक्ष्य। सीबीएसई ने किया नतीजों का ऐलान। 87.33% विद्यार्थी हुए पास। पिछले साल के मुकाबले 5% कम रहा रिजल्ट। कुशीनगर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की भी पिटाई। निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। मई और जून में चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान। घर घर जाएंगे भाजपा सांसद, वोटर से करेंगे संवाद। कम अंतर से जीती हुई सीटों को लिस्ट तैयार कर रही है भाजपा। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पास। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक। निकाय चुनाव के कल आएंगे नतीजे। सुबह 6 बजे सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए देखिए बीपी गंगा की मेगा और स्पेशल कवरेज। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव। 18 मई नामांकन दाखिल करने का अंतिम तारीख। 29 मई को होगा चुनाव। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एमपी की हिंदू युवती को दी नमाज पढ़ने की इजाजत। हरिद्वार के पिरान कलियर दरगाह में नमाज अदा करने की अपील की थी। अतीक अशरफ की संपत्ति को लेकर आमने सामने शाइस्ता और जैनब। सूत्रों से मिली जानकारी। अरबों की संपत्ति को लेकर देवरानी और जेठानी में तकरार। एमपी के गुना में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में हंगामा। कथा के दौरान एक युवक मंच पर पहुंचकर हंगामा करने लगा। मध्य प्रदेश में इंदौर में जमीन विवाद में भिड़े 2 गुट। जमकर चले लाठी डंडे। दोनों गुटों में कई लोग घायल। अमृतसर बम ब्लास्ट केस में 5 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस का दावा, आरोपी धमाके कर माहौल बिगाड़ना चाहते थे। पटाखों के बारूद से देसी बम बनाए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30,000 कमाने वाले इंजीनियर हेमा मीणा के घर मिली 3 लाख की टीवी। रेट में करीब 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। बिहार के सासाराम में रेप और हत्या के केस के दोषी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। 14 साल बाद आया फैसला। कोलकाता में कोयला घोटाला मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर और ईसीएल के अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बिहार के भोजपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। नवादा थाना इलाके में हुआ एनकाउंटर। बिहार के नालंदा में एग्जाम सेंटर पर मोबाइल से नकल मारते दिखा छात्र। क्लासरूम में टीवी पर बजते रहे भोजपुरी गाने। वीडियो वायरल। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन ने फीस बढ़ाई। अब तीर्थयात्रियों को खर्च करने पड़ेंगे 1,50,000 रुपए। घास के नुकसान के लिए देने होंगे पेट्रोल। छत्तीसगढ़ में महासमुंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज में भूत के अफवाह से डरे छात्र। हॉस्टल छोड़कर छात्र जा रहे। पुलिस के मुताबिक किसी की शरारत हो सकती है। पंजाब के लुधियाना में होजरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर आग। 4थी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।